है अमेरिका के पागल खाने से। वहाँ हमें नेडी नाम की लड़की को दिखाया जाता है जिसे पागल होने पर पागल खाने में लाया गया है। थोड़ी देर में उसके पास पागल खाने की वार्डन आती है। वार्डन को देखने के बाद नेडी कंट्रोल से बाहर हो जाती है और वार्डन पे हमला कर देती है, पर तुरंत ही दो सिक्योरिटी गार्ड नेडी को पकड़ के वहाँ से ले जाते हैं और एक कोठरी में कैद कर देते हैं। जिसके बाद नेडी चिल्लाती है और कहती है कि वो भी एक साधारण लड़की थी जो एक घटना के बाद अब पागल खाने में कैद है। अब फिल्म की कहानी नेडी के पास्ट में जाती है, जहां हमें एक सिटी दिखाया जाता है जिसका नाम डेविल गेट था। इस शहर के दूसरे छोर पर एक पानी का झरना था जिसका पानी एक हॉल में जाता था और ये हॉल एक राज था। वैज्ञानिक भी हैरान थे कि ये पानी जाता कहाँ है। दरअसल वहाँ के लोगों का मानना था कि हॉल को रिचुअल के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमें एक स्कूल दिखाया जाता है जहाँ एक जेनिफर नाम की लड़की को देखते हैं। जेनिफर और कोई नहीं पर नेडी की बचपन की दोस्त है। नेडी और जेनी बिल्कुल अलग थे। जेनी बहुत ही खूबसूरत थी जबकि नेडी एकदम साधारण लड़की थी, लेकिन जेनिफर और नेडी बचपन से ही साथ थे। उसी रात हम नेडी और उसके बॉयफ्रेंड चिप को देखते हैं। तभी वहाँ पर जेनिफर आ जाती है और नेडी को नाइट पार्टी के लिए इनवाइट करती है और कहती है कि वो उसके साथ चले। जिसके बाद नेडी जेनिफर की बात मान के उसके साथ जाने को तैयार हो जाती है। कभी इस बात का चिप को बहुत बुरा लगता है। चिप को लगता है कि नेडी और जेनिफर के बीच कुछ चल रहा है। अब नेडी और जेनिफर पार्टी के लिए एक क्लब में पहुंच जाते हैं जहां नेडी को कुछ अच्छा नहीं लगता क्योंकि उसे ऐसी लाइफ पसंद नहीं है। वो तो सिर्फ जेनिफर के साथ आई थी। तब जेनिफर क्लब में परफॉर्म करने वाले न्यूक्लियर नाम के लड़के से मिलती है जो अपने बैंड के साथ क्लब में काम करता है। जेनिफर उसे ड्रिंक ऑफर करती है और डांस करने को कहती है। ये बात नेडी को बहुत बुरी लगती है। इसके बाद जेनिफर ड्रिंक लेने चली जाती है। यह निकलर अपने दोस्तों को जेनिफर के बारे में बात करता है कि जेनिफर बहुत ही हॉट है और ये सब बातें नेडी सुन लेती है और उसको बहुत ही बुरा लगता है। नेडी ये सब बातें जेनिफर को बताती है पर जेनिफर को इस बात का कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब कुछ देर में न्यूक्लियर और उसके दोस्त परफॉर्म्स करते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर में क्लब में आग लग जाती है जिसके कारण इधर उधर भाग दौड़ होती है। तब जेनिफर और नेडी बाथरूम की खिड़की से भाग निकलते हैं। उसके बाद बाहर उनको निकलर और उनके दोस्त मिलते हैं। निकलर जेनिफर को अपने साथ आने को बोलता है, लेकिन नेडी जेनिफर को वापस घर जाने को बोलती है और जेनिफर निकलर के साथ जाने को तैयार हो जाती है, जिस वजह से नेडी को बहुत बुरा लगता है। जेनिफर निकलर के साथ चली जाती है और नेडी अपने घर वापस आ जाती है। नेडी अपने बॉयफ्रेंड चिप को कॉल लगा के सारी बातें बता देती है, लेकिन चिप को जेनिफर की कोई परवाह नहीं थी। तब नेडी देखती है कि उसके घर में कोई आया है। नेडी दरवाजा खोलती है पर उसका कोई नजर नहीं आता। जब वो अंदर जाती है तो कुछ आवाजें आती है जो घर के किचन से आ रही थी। वो किचन में जाके देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता, लेकिन थोड़ी ही देर में उसके सामने जेनिफर आ जाती है। जेनिफर की बॉडी पूरी खून से लथपथ थी और वो बहुत ज्यादा घायल थी। नेडी देखते बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके बाद जेनिफर फ्रिज में से खाना निकाल के जानवरों की तरह खाने लगती है और कुछ देर बाद वो उल्टी करके वहां से चली जाती है। दूसरे दिन नेडी स्कूल पहुंचती है जहां वो जेनिफर और उसके बचपन के बारे में सोचती है। तभी वहां पर जेनिफर आ जाती है जो एकदम नॉर्मल लग रही थी। नेडी रात के हादसे के बारे में पूछने की कोशिश करती है, लेकिन तभी वहां पर प्रोफेसर आ जाते हैं जो उस क्लब में हुई घटना के बारे में सबको बताते हैं। ये बातें सुन के नेडी को बहुत बुरा लगता है, लेकिन जेनिफर जोर जोर से हंसने लगती है। अब ये सब देख के नेडी को अजीब लगता है। उसके बाद जेनिफर की सारी बातें नेडी चिप को बताती है, लेकिन अभी भी चिप को नेडी की बातों पर यकीन नहीं है। उसके बाद हम फुटबॉल टीम के कैप्टन जोन्स को देखते हैं जो अकेला खड़ा हुआ था। दरअसल क्लब में आग लगी थी, उसमें जोन्स के दोस्त मारे गए थे। इस बात को लेकर वो बहुत परेशान था। तभी वहाँ पर जेनिफर वहाँ आ जाती है और जोन्स के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तब जोन्स भी जेनिफर के साथ कंफर्टेबल हो जाता है और दोनों पास के जंगल में चले जाते हैं। लेकिन जॉन देखता है कि जंगल के सारे जानवर वहां इकट्ठे हो गए हैं और उन दोनों को देख रहे हैं। ये बात जॉन को अजीब लगती है और देखते ही देखते जेनिफर क्रिएचर में बदल जाती है और जॉन को बेरहमी से मार डालती है और वहां से भाग जाती है। तब जॉन की चीखें प्रोफेसर सुन लेता है और जंगल में आ जाता है, जहाँ पर वो जॉन की बॉडी को देखता है जो कि वो बहुत ही बुरी हालत में थी। ये सब देख के प्रोफेसर पुलिस को बुलाता है। तब उसी रात नेडी जेनिफर को कॉल लगाती है और बताती है कि वो कुछ दिनों से अजीब हरकतें कर रही है। तभी हम देखते हैं कि जेनिफर अपने हाथों में लाइटर लेके जलाती है और अपने ही जीप को जलाती है, पर उसको जीप को कुछ नहीं होता। ये देखकर हमें पता चलता है कि जेनिफर के साथ कुछ तो हुआ है जिससे उसकी बॉडी में बदलाव आया है और उसकी लाइफ बदल गई है।
अगली सुबह हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहां जेनिफर के पास कॉलिन नाम का लड़का आता है और वह उसे डेट के लिए पूछता है। उसके बाद जेनिफर लड़के को किसी जगह पे आने को कहती है। वो उसे वहां रात में आके मिले, इतना बोल के जेनिफर वहां से चली जाती है। अब रात होने पर कॉलिन उस जगह पहुंच जाता है। तब उसे पता चलता है कि ये तो कोई कंस्ट्रक्शन साइट है जहां चारों तरफ अंधेरा होता है। लेकिन तभी वहां पर जेनिफर भी आ जाती है, जिसे देखकर कॉलिन खुश हो जाता है और उसके बाद दोनों इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन देखते ही देखते जेनिफर बदलने लगती है, उसकी बॉडी और आंखें पूरी तरह बदल जाती है। उसके बाद जेनिफर कॉलिन को बड़ी बेरहमी से मार देती है और उसकी बॉडी को खाने लगती है। तभी दूसरी तरफ हम नेडी को देखते हैं जो चिप के साथ होती है। तभी नेडी को जेनिफर का विजन आता है और वो देखती है कि जेनिफर एक पिशाच में बदल चुकी है जो कि बहुत ही भयानक दिख रही थी। ये देखते ही नेडी डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वहाँ रास्ते में फिर से जेनिफर नजर आती है जो नेडी की कार पर हमला करने की कोशिश करती है। तब नेडी कुछ भी करके बच के अपने घर पहुँच जाती है। वो घर आने के बाद रोने लगती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर जेनिफर के साथ क्या हो रहा है। लेकिन थोड़ी ही देर में वहाँ पर जेनिफर भी आ जाती है जो बिल्कुल नॉर्मल लग रही थी। तब नेडी उससे पूछती है कि आखिर उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तब जेनिफर उस क्लब में रात को जो भी हुआ था वो सब कुछ बता देती है। जेनिफर कहती है कि निकोलर और उसके दोस्त जबरदस्ती उसको पानी वाले झरने के पास ले गए थे जहाँ पर वो पानी का हॉल है, जहाँ पर उन लोगों ने उस पर रिचुअल किया था। वो लोगों ने जेनिफर के साथ ऐसा इसीलिए किया था ताकि वो शैतान को बलि देना चाहते थे, ताकि बलि के बाद निकोलर और उसका बैंड ग्रुप फेमस हो जाए। रिचुअल के टाइम पर निकोलर जेनिफर से पूछता है कि क्या वो वर्जिन है। तब जेनिफर हाँ बोलती है और उसके बाद चाकू से वो उसको मार देता है। दरअसल निकोलर और उसके दोस्त जेनिफर को किसी शैतान को हवाले कर रहे थे। इस रिचुअल को सुकुबस रिचुअल कहा जाता है। लेकिन इस रिचुअल के बाद जेनिफर फिर से जिंदा हो जाती है क्योंकि जेनिफर ने झूठ बोला था कि वो वर्जिन है। वर्जिन ना होने पर जेनिफर फिर से जिंदा हो जाती है और जेनिफर के अंदर डेविल की पावर आ जाती है और उसको पैरानॉर्मल पावर भी मिल जाती है, जिस वजह से वो और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाती है। लेकिन उसे नॉर्मल दिखने के लिए हर रोज़ किसी न किसी को मार के खाना होगा। इसी कारण उसने कई लोगों को शिकार बना लिया था। जेनिफर नेडी को कहती है कि जब वो उसके घर आई थी तब उसको मारने के लिए आई थी, पर वो ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि वो उसकी बचपन की दोस्त है। अब ये सब बातें सुन के नेडी को जेनिफर से और ज़्यादा डर लगने लगता है और वह गुस्से से डांट कर उसको भगा देती है। अब अगले दिन वो स्कूल जाती है और वो लाइब्रेरी जाके जेनिफर के साथ जो हो रहा है वो घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल करना चाहती है। वहाँ कुछ किताबों से पता चलता है कि जेनिफर जो बोल रही थी वो सच है। निकोलर ने जेनिफर पर सुकुबस नाम का रिचुअल किया है, उसी कारण वो डेविल में कन्वर्ट हो चुकी है और उसे जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना होगा। नेडी बुक में जेनिफर को ख़त्म करने वाले के बारे में पढ़ती है और उसे पता चलता है कि जेनिफर को ख़त्म करना है तो उसे सिर्फ दिल पर अटैक करके ख़त्म किया जा सकता है। अब स्कूल में नेडी चिप के पास जाती है और चिप को सारी बातें बताती है, लेकिन चिप इन बातों पर यकीन नहीं करता था। इसी कारण चिप को नेडी की बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन नेडी को चिप की चिंता होने लगती है, कहीं जेनिफर उसका अगला शिकार चिप को ना बना ले। अब उसी रात स्कूल की नाइट पार्टी वहाँ नेडी पहुँच जाती है और चिप का इंतज़ार करती है। नेडी को डर था कि कहीं जेनिफर चिप को कुछ कर ना दे। यहाँ हम देखते हैं कि चिप अपने घर से पैदल ही पार्टी के लिए आ रहा होता है। तभी उसे रास्ते में जेनिफर नजर आती है जो उसे नेडी के खिलाफ भड़काती है और बताती है कि नेडी उसे प्यार नहीं करती। लेकिन चिप को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। लेकिन जेनिफर चिप को जबरदस्ती समझाने की कोशिश करती है। हालांकि चिप को बहुत बुरा लगता था, लेकिन जेनिफर उसे पास के बड़े खंडहर में ले जाती है। वहाँ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वो चिप का इंतजार कर रही होती है और उसे चिप की बहुत ही चिंता होने लगती थी। उसके बाद वो पार्टी से बाहर आ जाती है और चिप के घर तरफ भागने लगती है, जहाँ पर वो चिप के घर जाके चिप के बारे में पूछती है। तब चिप की माँ बताती है कि वो पार्टी के लिए कब का चला गया है। इधर हम देखते हैं कि जेनिफर और चिप बैठे होते हैं। तब चिप को लगता है कि वो नेडी को धोखा दे रहा है और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जेनिफर चिप को लेके पुल में कूद जाती है और चिप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर नेडी चिप को ढूंढते हुए आ जाती है। जिसके बाद जेनिफर उन दोनों को ख़त्म करने की कोशिश करती है और लड़ाई के दौरान जेनिफर चिप को मार देती है। अब ये सब देख के नेडी अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगती है। नेडी भागकर अपने घर चली जाती है, जहाँ पर उसे बहुत ही बुरा लगता है और वो तय करती है कि वो जेनिफर को ख़त्म कर देगी।
जिसके बाद नेडी जेनिफर को मारने उसके घर जाती है, जहां वो जाके जेनिफर पे अटैक करती है। लेकिन उसी वक्त जेनिफर नेडी के शोल्डर में बाइट कर लेती है। लेकिन उसके बाद नेडी जेनिफर के गले से उसका दिया हुआ लॉकेट उतार लेती है और उसको मार देती है, जिसके कारण जेनिफर की मौत हो जाती है। उसके बाद वहां पर जेनिफर की मां आ जाती है। उसे लगता है कि नेडी ने जेनिफर को मार दिया है और नेडी को सजा हो जाती है और नेडी को पागल खाने भेज दिया जाता है। नेडी को पागल खाने इसीलिए भेजा जाता है क्योंकि नेडी जेनिफर को मार रही थी। तब जेनिफर ने नेडी को बाइट कर लिया था। उसके बाद जेनिफर की सारी पावर नेडी में आ चुकी थी। उसके बाद वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहती थी। इसी कारण सजा के कारण उसे पागल खाने में कैद किया गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि नेडी अपने पावर का इस्तेमाल करके पागल खाने से भाग जाती है और उसी झरने के पास आ जाती है जहां निकोलर और उसके दोस्तों ने जेनिफर को मार दिया था। वहां से चाकू लेके नेडी चली जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि निकोलर और उसका बैंड बहुत ही फेमस हो चुका है और वो लोग बहुत ही अमीर हो चुके हैं। और थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है कि निकोलर और उसके दोस्तों को किसी ने बेरहमी से मार दिया है और सीसीटीवी में दिखाया जाता है कि उनको मारने वाला और कोई नहीं बल्कि नेडी है। और उसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों, टेक केयर।